तो अब इसके आगे जो है वो हम कुछ शॉर्टकट्स बताने वाले हैं आपको, शॉर्टकट्स फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए जो भी शॉर्टकट्स हमें लगेंगे वो शॉर्टकट्स अब अभी आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला शॉर्टकट देखिए आपके सामने है, क्या है शॉर्टकट में, इट इज इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, मतलब ए बी सी डी सपोज उसके कुछ एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पर ये 1 2 -1 3, ये हमारा सपोज एक 2/2 का मैट्रिक्स है। तो हमें क्या दिया गया है शॉर्टकट में, इफ ए बी सी डी इज अ मैट्रिसेस देन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए प्लस ए डी माइनस बी सी इंटू आई इज इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, अब इस तरह से जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आपके पास ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म याद क्यों रखना है, क्योंकि आपको दिया जा सकता है कि a इज इक्वल टू ये, और फिर फाइंड आउट करो, ऐसी कोई तो भी एक टर्म दी जाएगी आपको। ठीक है, अब ये टर्म क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी, ये ए है ए डी है, 1 + 3 इज 4 इंटू ए प्लस ए डी दैट इज 3 माइनस ऑफ -2 मतलब 5 इंटू आई इज इक्वल टू 0। ये आपको पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिए आपको इसमें क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू हाउ मच, तो उसका आंसर क्या आएगा, ये +5 उधर ट्रांसफर करो तो -5 आएगा। ये शॉर्टकट आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यूजफुल रहेंगे। ये हो गया हमारा पहला शॉर्टकट टू सॉल्व द मैट्रिसेस ऑफ 2/2 ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो ये शॉर्टकट आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा सेम है, अगर A इज इक्वल टू सपोज ABCD मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसमें अगर सपोज हमें इसका क्या है स्क्वायर निकालना है डायरेक्टली, अगर हमें A स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे उसमें, देखिए जैसे कि वहाँ पर दिया गया है कि अगर सपोज ये 1 2 अगेन सेम मैट्रिक्स में लेता हो 1 2 -1 3, ये अगर हमारा मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, और हमें क्या करना है अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, A स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला इज A स्क्वायर प्लस BC AB प्लस BD AC प्लस CD एंड BC प्लस D स्क्वायर। यहाँ पर आप ऐसे ही डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब A स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या करोगे आप डायरेक्टली 1 प्लस BC मतलब ये -2 AB, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 2 प्लस BD मतलब 6, यहाँ पर फिर AC मतलब 1 - 1 इज -1 प्लस CD, ये C है और ये D है मतलब -3, फिर ये BC, ये B और ये C -2 प्लस D स्क्वायर मतलब 9। देखो फिर अब ये क्या हो गया है, -2 + 1 इज -1, 6 + 2 इज 8, -3 - 1 इज -4 एंड 9 - 2 इज 7। ये आ गया हमारा स्क्वायर की वैल्यू, A स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं A इंटू A ऐसे सॉल्व करके देखते हैं, 1 2 -1 3। चलिए फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, 1 × 1 इज 1, 2 × -1 इज -2, देखिए इसका क्या आएगा -1 ही आएगा, करेक्ट। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 2 इज 2, 3 × 2 इज 6, एडिशन उसका एलिमेंट 8 ही आया। फिर -1 × 1 इज -1, 3 × -1 इज -3, इसका एडिशन करो ये -4 ही आता है। फिर -1 × 2 इज -2 प्लस 3 × 3 इज 9, एडिशन करो 9 - 2 फिर 7 ही आएगा। तो ये शॉर्टकट है हमारा, ये शॉर्टकट यूज़ करो या ये ऐसे यूज़ करो, कैलकुलेशन दोनों आपके सेम आते हैं। ठीक है, अगर शॉर्टकट याद रखोगे तो आपको क्या है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो यहाँ आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन अगर ये शॉर्टकट याद रखते हो तो आपको ये करेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखिए अब तक हमने क्या देखा कि A मैट्रिक्स अगर 2/2 ऑर्डर का है तो उसमें A स्क्वायर माइनस जो भी हमारा रिलेशन था वो रिलेशन अगर है तो उसको क्या शॉर्टकट है, फिर A स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या शॉर्टकट है। अब जो है अगर आपका मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो उसका इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट है वो हमें देखना है। सबसे पहली बात, अगर A मैट्रिक्स जो है वो 2/2 ऑर्डर का है तो हमें लेना पड़ेगा उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। डिटर्मिनेंट क्या होता है उसका, अगर यहाँ पर देखिए ABCD जैसे कि हमें वहाँ पर दिया गया ABCD, ये अगर आपका मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, तो AD - BC ये इसका डिटर्मिनेंट बनेगा। तो ये 1/AD - BC इंटू 1/AD - BC, ये क्या हो गया, ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A
और हमारा फॉर्मूला है ना इनवर्स का, क्या है फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यह हमारा फॉर्मूला है इनवर्स निकालने का। तो ये तो हो गया डायरेक्टली डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है, 2/2 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो और फिर क्या करेंगे हम, ये जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स है, ये जो ABCD एलिमेंट्स है, उसमें से डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनके प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइंस चेंज करेंगे, तो डायरेक्टली आपको उस इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए आप? ये हो गया आपका A इनवर्स। अब समझो कोई एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का और वो जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे A 0 0 0 B 0 0 0 C। अब इसका हमें निकालना है इनवर्स। जैसे कि हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर इनवर्स अगर हमें इसका फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इन डायगोनल मैट्रिक्स को अगर वो 1 है तो 1/A लिखो, B है तो 1/B लिखो, C है तो 1/C लिखो, फिर ये 0 0 0 0 विल रिमेन एंड अनचेंज्ड। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए का इनवर्स, ए इनवर्स। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स अगर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स क्या आएगा, डायरेक्टली जो आपके पास डायगोनल नंबर्स है या डायगोनल मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स है उसका इनवर्स ले लो, सॉरी उसका रेसिप्रोकल ले लो। अगर समझो यहाँ पर ए की जगह पे आपकी टर्म है 2/3, तो इनवर्स में वो क्या हो जाएगी 3/2। अंडरस्टूड? तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है, अगर ए बी ये हमारे ऐसे दो मैट्रिसेस है, इफ दिस टू मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर ये दो जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर, सिमेट्रिक भी है और सेम ऑर्डर के भी है, तो अब देखिए अगर ए और बी जो है ये अगर सिमेट्रिक है तो क्या मतलब है, दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए या होते हैं। ठीक है, इफ ए एंड बी दीज टू मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए इज इक्वल टू बी बनता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक कब कहते हैं हम, अगर इसका ट्रांसपोज ये ए मैट्रिक्स हो जाए तब। ठीक है, व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स देन ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। वैसे ही हमने क्या किया, अब ए और ए ट्रांसपोज की जगह पे ए और बी कंसिडर किया। अगर ए और बी मैट्रिसेस अगर सिमेट्रिक ऐसे गिवन होता है, हमें क्वेश्चन होता है वैसा, ठीक है, तो अगर ये सिमेट्रिक है तो वो सेम ऑर्डर के होते हैं, इन दैट केस ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इन दैट केस क्या कहेंगे हम, ए इज इक्वल टू बी। अब सेम अगर ये दो मैट्रिसेस से सिमेट्रिक है तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर मिलती है हमें, क्या प्रॉपर्टी है वो, दैट इज ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी क्या मिला, हम क्या मिलता है हमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। क्या, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए, ये हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। इन दैट केस थर्ड कंडीशन हमें मिलती है ए बी माइनस बी ए। अब क्या था, पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन, फिर बी ए का मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों की एडिशन, वो हमें मिला सिमेट्रिक। अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन, बी ए का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स मिलता है दैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है हमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके उसका सब्ट्रैक्शन ले तो। ठीक है, अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया। अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल टू बी है, फिर ए बी प्लस बी ए ये सिमेट्रिक है और ए बी माइनस बी ए ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, इसी में एक बात याद रखिए, अगर आपको ए बी ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाना है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहना है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू बी, अगर ए बी ये मल्टीप्लिकेशन सिमेट्रिक आपको चाहिए, अगर ये और ये सपोज ये सिमेट्रिक चाहिए कहिए या ये सिमेट्रिक है ऐसा गिवन है, ये अगर हम इसको इफ एंड ओनली इफ अगर कंसिडर करें, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए ऐसा है तो ये सिमेट्रिक है, या ये सिमेट्रिक है इसलिए ये ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये एक लॉ है हमारे पास। अब अगला जो शॉर्टकट है, दैट शॉर्टकट इज अबाउट द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब उसका स्क्यू सिमेट्रिक आता है या सिमेट्रिक आता है, ये हमें चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखिए क्या है, ए जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन दैट केस हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है हमारा,
ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आइए, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इन दोनों का अगर हम एडिशन करें, किसका, ये दो टर्म्स का अगर हम एडिशन करें तो क्या हो जाता है, तो यहां पर हमें रिलेशन मिलता है a इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब क्या है, ईच मैट्रिक्स, ईच स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टर्म्स। मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनका अगर एडिशन करते हैं वो किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में अगर हो तो हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, अगर ऐसा हम करते हैं तो वहाँ पर उसकी एडिशन जो है वो हमें ओरिजिनल जो ए मैट्रिक्स होता है वो रिजल्ट दिलाती है। ये रिजल्ट हमें यूज करना पड़ सकता है हमारे MCQs सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टूड। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हम देखने जा रहे हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें क्या है, ए और बी जो है, ये ए और बी ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो अगर यहाँ पर हमें ये अप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्सपांशन हमें पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर बनता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पर मैट्रिसेस में हमें पता है कि a इंटू बी और b इंटू ए ये जो है ये हर एक केस में इक्वल नहीं होते, ये किसी यूनिक स्पेस में यूनिक मल्टीप्लिकेशन के वक्त ही या यूनिक मैट्रिसेस के वक्त ही ये हम इसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसका एक्सपांशन क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये मिलता है हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन। लाइकवाइज यहाँ पर हमारे पास दूसरा रिजल्ट है ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसका क्या मिलेगा हमें, इसका मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन हमें मिला। ठीक है, ये एक्सपांशन याद रखो क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का उन्हें मैथमेटिक्स का फॉर्मूला एक्सपांशन याद होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पर a इंटू बी और b इंटू ए ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो है ये दोनों इक्वल आता है, ये हम कह नहीं सकते। अगर ऐसा किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दिया है कि ए बी इंटू बी ए आर इक्वल, या ए बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी ए आर इक्वल, ऐसा अगर दिया है तो उस केस में आप डायरेक्टली वैसा लिख सकते हो। ठीक है, बट जब तक वो हमें गिवन नहीं है तब तक हमें यही जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा, जैसे सभी को पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चे कहेंगे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सर होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये होगा ये ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी देन प्लस बी ए देन माइनस बी स्क्वायर, ये होगा इसका एक्सपांशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कंसिडरेबल, ठीक है, समझ में आ रही है ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ए बी और बी ए का जो मल्टीप्लिकेशन है ये मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पर इक्वल नहीं आते, इसलिए वो कैंसिल नहीं होता। अगर किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल में सपोज आपको दिया है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, या ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आने वाली कुछ कंडीशन दी है, ये किस कंडीशन में इक्वल आता है, अगर ए बी जो है ये सिमेट्रिक हो, ऐसा गिवन हो, ठीक है, तो उस केस में हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर हमारे जो रिजल्ट है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं गिवन है तो हमें यही ऐसे ही रिजल्ट्स कंसिडर करने पड़ते हैं। अब देखिए अगले जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें कुछ ट्रांसपोज के, कुछ इन्वर्स के ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ए बी सी ऐसे 3 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, और उसमें अगर सपोज हमें ए इंटू बी ट्रांसपोज दिया गया है, ए इंटू बी ट्रांसपोज, तो इसका एक्सपांशन क्या आएगा, ये आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर यहाँ पर 3 मैट्रिसेस यूज किए गए हो ए बी सी का होल ट्रांसपोज, तो ये सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हमें करना पड़ता है। ये चीज़ें हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए, ये हमने आपको रेगुलर में भी पढ़ाई है और अब भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सेम जो हम यहाँ पर ट्रांसपोज का अप्लाई करते हैं वही हमें सेम इनवर्स का भी अप्लाई करना पड़ेगा। ए बी इनवर्स अगर आपको सपोज सॉल्व करना है तो पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, और अगर आप ए बी सी का इनवर्स अगर सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर भी सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आपको करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिखा था। समझ गए आप।
तो ये जो ट्रांसपोज के लिए प्रॉपर्टीज है, सेम प्रॉपर्टीज आपको इनवर्स के लिए भी यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। फिर अगर a इंटू बी, अगर a b का मल्टीप्लीकेशन अगर सपोज 0 है तो इसका मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पर a इंटू बी इज इक्वल टू सपोज 0 है, तो इट डजेंट मीन दैट a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। ये ऐसा कतई नहीं कहता है कि इसमें a और b का जो वैल्यू है वो 0 होगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 अगर नहीं भी होती है तो भी इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन 0 मैट्रिक्स आ सकता है, ऐसा हमारा ये प्रॉपर्टी कहती है, ये शॉर्टकट कहता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि ये मल्टीप्लिकेशन में, किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में होता था कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और ना मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड आउट करना है, और सपोज वो मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, मतलब क्या, वो 2 नंबर में से कोई एक 0 आता होगा। लेकिन यहाँ पर a इंटू बी, अगर ये 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें, वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर 0 मैट्रिक्स आपको मिलता है, इट डजेंट मीन दैट, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि a और b ये दोनों एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है, कभी भी। या ऐसा नहीं हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि a और b इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट 0 मैट्रिक्स हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब अगर कोई एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है हमारे पास m बाय n, इफ एनी मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m बाय n, किसी एक A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है m बाय n, और अगर हमें यहाँ पर a इंटू बी और b इंटू a ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हमें पॉसिबल करवाने हैं, a जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारे पास m बाय n, और a इंटू बी और b इंटू a ये दोनों हमें पॉसिबल करवाने हैं और दोनों इक्वल चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें b मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर हो n बाय m। जैसे कंसिडर कीजिए कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 बाई 3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी और b इंटू a दोनों अगर हमें पॉसिबल करवाने हैं तो हमें क्या लगेगा, जो b मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमें लगेगा 3 बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हमें इस तरह से चाहिए हो तो। और अगर समझो कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर हमारे पास है 2 बाई 3 और एक B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी है 2 बाई 3, तो हम अगर आपको इन दोनों में फिर भी मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर मिलेगा हमें 3 बाई 2, ठीक है। B का ट्रांसपोज लेते हैं आपको क्या मिलेगा, ये ऑर्डर 3 बाई 2। अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये A इंटू बी ट्रांसपोज या B ट्रांसपोज इंटू A ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज इस केस में हम ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कुछ पॉसिबल ही नहीं है, उनका मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो सकता A और B का। लेकिन जैसे आप B का ट्रांसपोज लोगे तो A इंटू बी ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज इंटू A दोनों मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पर पॉसिबल हो जाएंगे। क्यों को पॉसिबल हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर A 2 इंटू 3 है, यहाँ 3 इंटू 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल है। अगर B ट्रांसपोज इंटू A करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इक्वल है, इसलिए दोनों यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखिए हम देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ अगर A अगर कोई एक मैट्रिक्स है और A ट्रांसपोज अगर उसका ट्रांसपोज है तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू इक्वल आते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। और सपोज कोई 2 मैट्रिसेस है मल्टीप्लिकेशन में ए बी का मल्टीप्लिकेशन किया, 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किया है, और फिर उसका अगर सपोज आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B करोगे, ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, कोई अगर डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट अस से कंसिडर करो एक 2 0 0 0 4 0 और 0 0 7, ये सपोज हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ अगर इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, लेट अस से ये A मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स करोगे आप। 7 4 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिल गई डायरेक्टली 56। अंडरस्टूड। तो ये हो गया किसी डायगोनल मैट्रिक्स का डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। अब कोई एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सपोज अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, 1 2 -1 3 4 6 और ये 0 0 0 है, ठीक है। हमें पता है ये कौन सा ट्रायंगल है,
ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर इसका भी हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो इसमें भी हमें इसके डायगोनल मैट्रिक्स का डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसका भी डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हम इसको भी कंसिडर करें तो 2 × 1 इज 2, 2 × फिर ये -1 मतलब -2 विल बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा, -2। समझ में आया ये कैसे किया? ये शॉर्टकट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगला शॉर्टकट किसके बारे में है? अगला शॉर्टकट किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, अगर सपोज जो ऑड ऑर्डर हो, ऑड ऑर्डर मतलब ये 1 3, ठीक है, ऐसा अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट है, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 होती है। और अगर इवन ऑर्डर का अगर वो नॉन सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका वो नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। एक ऑड ऑर्डर का कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑड ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑड मतलब हम क्या कहते हैं, 3 5 7, ठीक है। तो इस ऑर्डर का अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपका तो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो डिटरमिनेंट आएगा आपका 0, ठीक है। ऑड ऑर्डर मतलब 3×3 ऑर्डर का अगर आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका अगर सपोज आपको यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालना है तो वो वैल्यू क्या आती है, 0। और अगर सपोज इवन ऑर्डर का है, इवन ऑर्डर मतलब 2 4 6, तो उसका अगर आंसर निकालना है तो वो नॉन जीरो आता है। मतलब क्या है कि कोई अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसकी ऑर्डर अगर सपोज 3 5 या 7 है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 5×5 या 7×7, तो उसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, 0। और अगर वही 2 4 6 ऐसा अगर इवन पावर है तो वो नॉन जीरो आएगा। तो डायरेक्टली अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास, उसका अगर सपोज आपको इन्वर्स निकालना है, निकालने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करोगे, उसका ऑर्डर चेक करोगे। अगर ऑर्डर इवन है तो उसका मतलब डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, अगर ऑर्डर ऑड है तो उसका जो इन्वर्स है वो इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, मतलब वो नॉन इन्वर्टिबल बन जाएगा। इसमें एक और चीज़ है कि अगर वो सपोज 2 4 6 मतलब इवन वाला है तो वो नॉन जीरो, यहाँ पर एक और एडिशन अब हम कर रहे हैं कि वो नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए सपोज, तो ये अगर 2 4 6 ऐसे इवन नंबर वाला अगर सपोज ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, तो उसमें जो है उसका डिटरमिनेंट वो नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर वो ऑड है तो 0 बन जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें होना जरूरी है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड k इज अ स्केलर मल्टीपल। अगर कोई एक k है स्केलर मल्टीपल, उसको अगर हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n उसकी अगर सपोज ऑर्डर है तो k⁻n × a, ये डायरेक्टली उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो n डिटरमिनेंट ऑफ a विल बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो देखिए एक a मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है सपोज 3×3, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पर, ये 3 ऑर्डर हो गया, n = 3 रखेंगे हम यहाँ पर। और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू सपोज है हमारे पास 2, ठीक है। कोई एक मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 है और वो ऑर्डर कितनी है उसकी 3, और कोई एक स्केलर मल्टीपल सपोज 5 है, तो हम क्या करेंगे, टू द पावर 3 रखेंगे, 5 to the power 3 × 2। तो 5 to the power 3 मतलब 5 का क्यूब, दैट इज 125 × 2 मतलब 250। यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे आंसर्स या ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो ये भी शॉर्टकट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻n, अगर a⁻n पावर का अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है, कोई एक मैट्रिक्स A गिवन है तो उसका a² का अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फिर हम डायरेक्टली ये कर देंगे कि जो n जो है वो अगर पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली उसको डिटरमिनेंट ऑफ a⁻n लिख देंगे। मतलब सपोज हमें क्या करना है कि एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो सपोज है हमारे पास 4, तो हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a², डिटरमिनेंट ऑफ a²। तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a को स्क्वायर कर देंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू है हमारे पास 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 16। यह हमें शॉर्टकट याद रखना बहुत ज़रूरी है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देन डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ a। क्या है, अगर हमारा कोई एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है A, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है सपोज डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू हमारे पास -4, ठीक है। इसके मतलब ये -4 मतलब क्या है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0,
देन ए इनवर्स जो है उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1 बाय -4 उसका आंसर आता है। ठीक है, ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स का जो हम कहेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम डायरेक्टली लिखेंगे और ऐसा ही हमें करना पड़ेगा शॉर्टकट्स में। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई एडजॉइंट है किसी एक ए मैट्रिक्स का, उसका हमें अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो n मतलब क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसकी ऑर्डर है n। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर 3/3 ऑर्डर है तो 3 ऑर्डर का मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अगर सपोज है हमारे पास 2, तो हम क्या करेंगे, अगर उसके एडजॉइंट का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 2, तो 2 टू द पावर 3 - 1 मतलब 2 स्क्वायर हम करेंगे वो होगा 4, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना इजी होता है ये। एडजॉइंट ऑफ ए का अगर सपोज डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है उसमें से ऑर्डर -1 कर देंगे और उसका पावर में रख देंगे वो, तो उसमें यहाँ पर हमें डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाएगा। एडजॉइंट का जो भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है वो हमें मिल जाएगा। अगर इसी में सपोज ए जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब क्या है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सपोज 0 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो भी वैल्यू मिलती है हमें 0। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स A है और उसका एडजॉइंट अगर उसके मल्टीप्लिकेशन में, विद द मल्टीप्लिकेशन इज फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट सेम उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर उसके मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका आंसर डायरेक्टली हमें होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है, मतलब इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ये जो आंसर होगा ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दिस टोटल आंसर विल बी इक्वल टू 0। कब, when determinant of A is equal to 0 मतलब जो given matrix है that matrix is a singular matrix। adjoint of A into B अगर suppose हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, adjoint of B into adjoint of A, adjoint of B into adjoint of A, ये हम multiplication में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ए बी का सपोज हमें पता नहीं है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए देर लग जाए तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली पुट करेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है सपोज हमें। ठीक है, क्या निकालना है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ए टू द पावर n-2 करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए करेंगे और डायरेक्टली हमें फिर ये एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर मिल जाएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, अगर आप यहाँ पर ये एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज चाहिए तो आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे और उसका ट्रांसपोज निकालोगे। देखिए यहाँ पर ए का ट्रांसपोज है और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो किसी एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का अगर आपको निकालना है, मतलब कोई एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे और फिर उसका एडजॉइंट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और डायरेक्टली उसका ट्रांसपोज निकाल दो तो आपको वो सेम आंसर मिलेगा। क्लियरली फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर सपोज एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दो और फिर उसके पावर में फिर उसका mth मतलब जो भी पावर आपको होगा वो पावर आप उसमें लगा सकते हो। फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, अगर ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, इफ ए इज सिमेट्रिक देन इट्स एडजॉइंट इज ऑल्सो सिमेट्रिक, और वाइस वर्सा, अगर एडजॉइंट सिमेट्रिक है तो ए भी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ए जो है
ये अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा हमें। एंड लास्ट शॉर्टकट इसमें जो है वो है ए इनवर्स का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसका इनवर्स ले सकते हैं। ये शॉर्टकट है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेना है तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज लेंगे फिर इसका इनवर्स लेंगे, दोनों का रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। एंड लास्ट इज ए इनवर्स ऑफ इनवर्स, ए इनवर्स लो फिर उसका इनवर्स लो, ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स। मतलब क्या हो गया कि माइनस ऑफ माइनस जैसे प्लस होता है तैसे वैसे ही किसी भी एक मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालो फिर से उसका इनवर्स निकालो तो वो सेम मैट्रिक्स मिल जाता है हमें। सो दीज आर द ऑल शॉर्टकट्स एंड सीईटी रिलेटेड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर। तो इसके आगे हम मैट्रिसेस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ये थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से देख लो, इसके पॉइंट जो भी निकाल सको वो निकालो और अगले एमसीक्यूज के सेशन के लिए रेडी रहो। तब तक के लिए थैंक यू।